हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। गाइस, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। असल में दिवाली के टाइम तो सब कोई बिजी रहता है, तो आप सब जानते होंगे। तो चलो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। विंग ने जैसा डिसाइड किया था कि वो अपने सीजे और चैंग चैंग और सभी लोगों जिसकी शादी होने वाली है, जैसे कि सिचेन और जिन जुशवान, उन सभी के साथ शॉपिंग पे जाना चाहता है, शादी की शॉपिंग पे। तो उन्होंने भी आज प्लान किया था कि वो सब जाएंगे। विंग, उसके सारे दोस्त, यहाँ तक कि उनकी पूरी फैमिली आज शॉपिंग पे गई थी, वो भी लेंस के मॉल पे। लैन फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उनके पास स्पेशल एक बहुत बड़ा सा मॉल भी है। और जब लैन फैमिली और वी फैमिली, जियांग फैमिली, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली उस मॉल में जा रही है, तो उस मॉल को सिर्फ उन लोगों के लिए ही रिजर्व रखा था। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो पूरा मॉल ही खाली था। विंग वहाँ से कुछ भी उठा सकता है, सब कुछ तो लैन फैमिली का ही है ना। और आंटी लैन ने तो विंग को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है कि वो कुछ भी ले सकता है। और विंग खुशी खुशी इधर उधर उछल रहा था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा कर रहा था। वहाँ पर सॉन्गलैन, सिंग चैन, बाकी सब भी थे। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि वहाँ पर वांगजी का ग्रुप भी आ गया। जब वांगजी को पता चला था कि विंग शॉपिंग पे गया है, तो वो उसे देखने का ये मौका कैसे छोड़ सकता था। तो वो भी अपने पूरे पलटन के साथ उस मॉल में आ गया। विंग ने जैसे ही वांगजी को देखा, उसका मुंह बन गया था। वो वांगजी को दूर रखना चाहता है अपने आप से, बट ये वांगजी है जो हमेशा उसके पास चला आता है। विंग अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करता है, कैसे अपने इमोशन को संभाल के रखा हुआ है, खुद वो जानता है। बट ये वांगजी है जो कभी सुधरता नहीं। विंग यही सोचते हुए अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने में बिजी हो गया था, क्योंकि वो वांगजी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। जब भी वो वांगजी को देखता था, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती थी और उसे उस दिन की बातें याद करते ही फिर से घबराहट होने लगती थी। इसीलिए विंग ने आज डिसाइड किया था कि वो वांगजी की तरफ देखेगा भी नहीं और वो अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहेगा। और विंग ऐसा कर भी रहा था। वो सिंग चैन और सॉन्गलैन और अपने सभी दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रहा था, अपनी शीजे और अपने जेंग जेंग गगा के साथ भी शॉपिंग कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग एक मिनट के लिए भी उसे नहीं देख रहा था, हल्का सा अपनी आंखें भी उसके तरफ नहीं कर रहा था, जिस वजह से वांग जी को जेलसी फील हो रही थी। क्योंकि विंग उस सॉन्गलैन जो दूसरा अल्फा है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। विंग हमेशा ही जब भी नया कपड़ा डिसाइड करता, तो उसे वो सॉन्गलाइन को दिखाता था। वो पूछता था क्या ये मेरे में अच्छा दिख रहा है। सॉन्गलाइन अगर हाँ कहता था, तो विंग उसे साइड करता था, और जो उसे पसंद नहीं आता था, विंग उसे बाइज्जत वहीं पर ही रख देता था। ये चीज़ वांगजी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करी थी। वांगजी ये चाहता था विंग अगर किसी चीज़ को पसंद करे तो वो वांगजी की पसंद हो, किसी दूसरे की पसंद नहीं। वांगजी इसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा था। बार बार वो विंग और सॉन्गलैन की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उन दोनों की केमिस्ट्री वांगजी को जला रही थी। बट विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो वांगजी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। बट होता है ना, अगर कोई इंसान आपको बहुत टाइम से घूर रहा है, तो फीलिंग तो आ ही जाती है। तो विंग भी ये फील कर पा रहा था, बट वो उस फीलिंग को इग्नोर कर रहा था और वो अपने दोस्तों के साथ बिजी होने की एक्टिंग कर रहा था। बट ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट वो कर भी क्या सकता है। इसीलिए वो गुस्से में वहां पर बैठा हुआ है और उसके दोस्त वांग जी को शांत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वांग जी का गुस्सा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। वो सॉन्गलैंड को 7वें मंजिल से फेंक भी सकता है, क्योंकि वांगजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। और अभी तो वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। फिर क्या, टाइम बीतने लग गया। पूरा टाइम वो सब शॉपिंग ही करते रहते हैं और विंग वांगजी को बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी भाव नहीं देता, और इस चीज़ से वांगजी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। वो अपने दोस्तों को देख रहा था और वो बस एक बात कहता है कि सॉन्गलैंड को यहाँ से कहीं भी भेजो, बट उसे विंग से दूर रखो। वांगजी के सारे दोस्त भी जानते थे अगर उन्होंने वांगजी की बात नहीं मानी ना, तो वांगजी
सॉन्गलैंड के साथ साथ उन्हें भी इस धरती से अलग कर देगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था जब सॉन्गलैंड उन सभी से दूर रहेगा तब वो सॉन्गलैंड को धमकाएंगे जिससे वो विंग के पास से दूर हट जाएगा और उनका काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट आज पूरे शाम विंग, सॉन्गलैंड और उनके सारे दोस्त एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए, जिस चीज से बागजी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो वहां से उठकर चला ही गया था क्योंकि अगर वो वहां पर रहता तो उसका गुस्सा फूट पड़ता और अपनी फैमिली के सामने वो कुछ नहीं करना चाहता था। वो गुस्से में अपने घर आता है और फिर से वही चीज अपने गुस्से को उतारने के लिए वो बॉक्सिंग करने लग गया था। वो कितने सारे पंचिंग बैग्स को तोड़ चुका था बट फिर भी वांगजी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो तो सॉन्गलैंड का मुंह तोड़ना चाहता था बट सॉन्गलैंड को वो कैसे अपने पास लाए क्योंकि विंग तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। वांगजी का वो पूरा दिन बर्बाद हो चुका था, वो भी सॉन्गलैंड के कारण। वांगजी ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो सॉन्गलैंड को अच्छा खासा सबक सिखाएगा बट वो वांगजी को मौका मिलता ही नहीं क्योंकि सॉन्गलैंड विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, या कहूँ तो विंग है जो सॉन्गलैंड को नहीं छोड़ रहा था। हर टाइम जब भी वो बाहर निकलते तो विंग, सॉन्गलैंड और सिंचन एक साथ ही निकलते। सॉन्गलैंड को तो विंग कहीं अकेले जाने ही नहीं देता था, या कहूँ तो सॉन्गलैंड अकेले घर से बाहर निकलता ही नहीं था और जब वो निकलता था विंग और सिंचन के साथ ही निकलता था। असल में जब भी वो घर जाने वाला होता तो विंग उसे रोक लिया करता था ये कहकर कि वो यहाँ रुक सकता है, वैसे भी वो इतने दिनों बाद, या कहूँ तो वो कभी आया ही नहीं है तो यहाँ हम लोग इंजॉय करेंगे, यही बोलकर वो उसे रोक लिया करता था और वो हमेशा ही सॉन्गलैंड के साथ रहता था। इस चीज़ से वांगजी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था। विंग उसे भाव नहीं देता बट दूसरे अल्फा को छोड़ भी नहीं रहा। इस चीज़ से वांगजी का गुस्सा तो सातवें आसमान पे पहुंच चुका था। ऐसे करते करते कब सगाई वाला दिन आ गया पता भी नहीं चला। सॉन्गलैंड को विंग ने ये कहकर रोक लिया था कि अब उसके गगा और शिजा की सगाई होने वाली तो सगाई को पूरी तरीके से देख कर ही जाना। सॉन्गलैंड को सब लोगों ने फोर्स किया तब जाकर सॉन्गलैंड रुक गया था और इस बात से वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब उसका सातवां आसमान भी फूट चुका था, मतलब कि उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा लेवल का बढ़ चुका था। अब तो वो किसी भी हालत पे सॉन्गलैंड को विंग के लाइफ से दूर करना ही चाहता था। इसीलिए अब उसके दोस्तों ने और वांगजी ने कुछ प्लान किया था। आज सगाई वाला दिन था, सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। विंग तो सबसे ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसके सीजे और गगा की जो सगाई होने वाली है। विंग तो उछल कूद रहा था, वही सॉन्गलैंड और सिंह चैन भी उसके पीछे पीछे ही थे क्योंकि जहाँ भी विंग जाता तो उन लोगों को भी वहाँ जाना पड़ता क्योंकि विंग उन लोगों को छोड़ ही नहीं रहा था। और सिंह चैन और सॉन्गलैंड को भी ये अच्छा लग रहा था क्योंकि वो दोनों पूरी तरीके से सबको जानते भी नहीं थे और अगर वो अकेले रह जाते तो वो ज़्यादा किससे बातें करते, वो भी बोर फील करते ना। इसीलिए वो भी विंग के साथ साथ चलते थे। और अब रात हो चुकी थी, रात को सगाई होने वाला था। सगाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। सगाई के टाइम विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपनी चीज़ें और अपने गगा के साथ बातें कर रहा था। उस टाइम सॉन्गलैंड किसी काम से बाहर निकल गया, या कहूँ तो विंग से अलग हो गया और यही पल था जब वांगजी और उसके दोस्तों ने सॉन्गलैंड को पकड़ लिया। सॉन्गलैंड तो पहले शॉक ही हो गया था क्योंकि वो इन लोगों को जानता नहीं और ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। सॉन्गलैंड यही सोच रहा था और वो उन सभी को देखते हुए कहता है, जी आप लोग, क्या कुछ काम था? ये सुनकर शुयांग और वैन चाओ उसके पास आते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हुए कहते हैं, तुम जो ये कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, विंग से दूर रहो। ये सुनकर सॉन्गलैंड की आंखें नैरो हो गई और वो कहता है, क्यों और आप लोग होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले? ये सुनकर वांग जी पीछे से कहता है, क्योंकि वो मेरा ओमेगा है और मेरे ओमेगा के साथ अगर कोई दूसरा अल्फा रहेगा तो मैं उसका क्या हालत कर सकता हूँ, तुम उसे जान भी नहीं सकते। बट मैं तुम्हें बस प्यार से समझा रहा हूँ, उससे दूर रहो। ये सुनकर सॉन्गलैंड पीछे मुड़ता है। वो वांगजी को देखता है। वांगजी को देखकर वो हल्का सा शॉक था क्योंकि ये लड़का उसे हमेशा घूरता रहता था। बट
आज उसे धमकी दे रहा है, वो भी विंग को अपना बोलकर। ये सोचकर सोंगलन बहुत ज़्यादा शॉक था। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी शू यांग सोंगलन का कॉलर पकड़ लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम प्यार से मान गए तो ठीक है, नहीं तो हमें फोर्स इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छे से आता है। हम बहुत अच्छे से तुम्हें हमारे शाओजी की लाइफ से बाहर जाने को बोल रहे हैं। अगर तुम नहीं गए तो हम तुम्हें दुनिया से हटाने का भी हिम्मत रखते हैं। तुम तो जानते ही होगे हम यहाँ के प्रिंस हैं। ये बोलकर वो सोंगलन को देखता है। सोंगलन बस चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। सोंगलन को चुप देखकर वैनचाओ उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ब्रो हम तो उसमें बहुत ज़्यादा ही प्यार से बोल रहे हैं, तुम उसकी लाइफ से चले जाओ, नहीं तो। ये बोलकर वो सोंगलन को धमकी दे रहा था। सोंगलन ये सुनकर उसे कुछ कह पाता, तभी पीछे से आवाज़ आता है, नहीं तो क्या। ये सुनकर सब पीछे मुड़ते हैं और पीछे किंग खड़ा हुआ था। असल में वो सोंगलन को खाना खाने के लिए बुलाने आया था, बट उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर ये सब देखेगा। किंग ने ज़्यादा तो बातें नहीं सुनी, बट हाँ उसने इतना सुना कि ये सभी सोंगलन को धमकी दे रहे हैं और अपना रौब जमा रहे हैं। और विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई दूसरा जो अमीर हो, पावरफुल हो, वो नाजुक और कमज़ोर लोगों को डराए धमकाए। विंग को बिल्कुल नहीं पसंद और विंग को इसी बात पे गुस्सा आया और वो सबको घूरते हुए कहता है, तुम सभी की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्त को धमकी देने की। इंदा मेरे करीबियों के साथ तुम लोगों ने ऐसा बर्ताव किया ना, तो मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बोलकर वो लान वांग जी के आंखों में देखता कहता है कि सोंगलन मेरा करीबी इंसान है। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये मैं बताने से डरूंगा भी नहीं। ये बोलकर वो वांग जी के आंखों में घूर के देख रहा था और कहता है, मैं बचपन वाला विंग बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम आसानी से कमज़ोर समझने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। मैं शांत हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वो कुछ कर सकता हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर वो सोंगलन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सोंगलन मेरा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इंसान मेरे करीबियों को चोट पहुँचाए, और जो भी ऐसा करता है मैं उसे आसानी से छोड़ता भी नहीं। तो याद रखना, कभी भी मेरे करीबियों को चोट पहुंचाना और ऐसा धमकी देने की तो हिम्मत भी मत करना। ये बोलकर वो वांग जी को घूरते हुए सोंगलन का हाथ पकड़ के निकल गया था। वहीं वांग जी के कानों में तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ गूंज रहा था, सोंगलन मेरा है। इसका मतलब क्या है? क्या विंग सोंगलन से प्यार करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका। विंग ने किसी दूसरे अल्फ़ा को अपना कहने की हिम्मत भी कैसे की? ये चीज़ वांग जी को सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में कर चुका था। और वो विंग के जाने के बाद इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो वहाँ पर रखा हुआ वास को इतने ज़ोर से ज़मीन पे गुस्से से फेंकता है कि वो वास पूरा चकनाचूर हो चुका था। वहीं वांग जी के सारे दोस्त इधर उधर बिखर चुके थे। वांग जी गुस्से में एक और वास को फेंक देता है और कहता है, नहीं विंग, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और उस सोंगलन को तो मैं ये बोलकर वो ज़ोर से दीवार पे मुक्का मार देता है और कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूँगा। ये बोलकर वांग जी वहीं पर एक और ज़ोर से मुक्का मारता है। वांग जी तो इतने ज़ोर से उस दीवार पे मुक्का मारा था कि वो दीवार क्रैक हो गई थी, मतलब वहाँ पर क्रैक बन चुका था। वांग जी के दोस्त ये देख पा रहे थे कि वांग जी कितने ज़्यादा गुस्से में हैं। वांग जी के सारे दोस्त वांग जी को शांत करवाना चाहते थे, बट वो अगर वांग जी के पास जाते, वांग जी उनका हाल भी बुरा कर सकता था। इसी कारण कोई भी उसके पास नहीं गया। उस दिन के बाद से तो विंग का बर्ताव ही बदल गया। वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखा करता है।